आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज की। हमने पिछली क्लास में बात किया था कि किस तरीके से क्वाड्रेंट के हिसाब से हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बिहेव करते हैं। आज की क्लास में हमको क्या बात करना है, कुछ फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए और कुछ और फॉर्मूले इनके अलावा भी हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। अब आपको डाउट क्या आएगा? डाउट ये आएगा कि सिंपल, जब इस चीज को देखते हैं तो आपके दिमाग में डाउट आना चाहिए। डाउट क्या आना चाहिए? डाउट बहुत सिंपल सा आना चाहिए कि मुझे इतनी बड़ा फॉर्मूला क्यों याद करना है। मैंने यही सीखा है कि कहीं भी ब्रैकेट होता है तो मैं उसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, साइन ए प्लस में साइन बी। ब्रैकेट ओपन होगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, आंसर आ जाएगा। बट ये जो चीज है ये अलजेब्रा में तो ठीक है। अगर कभी आपको 2x प्लस में 3y अगर इस तरीके से दिया है तो आप उसको 2x प्लस में 3y लिख सकते 6y लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 2 को x से मल्टीप्लाई किया, 2 को 3y से किया, 6y आ गया। लेकिन यहाँ पे ये चीज वैलिड नहीं है। इसका बहुत छोटा सा एग्जांपल हम देख लेते हैं क्यों वैलिड नहीं है। आप सिंपल सा a को रखिए 60 डिग्री और b को रखिए 30 डिग्री। इसका मतलब क्या हो जाएगा? अगर आप इधर देखेंगे तो sin 60 प्लस में 30 डिग्री इज इक्वल टू sin 60 डिग्री प्लस में sin 30 डिग्री। अगर आप ऐसा करते हैं तो अब ये जो चीज है sin 90 का वैल्यू हमने टेबल में सीखा था 1 होता है। और यहाँ पे अगर ये चीज की बात करें तो ये कितना होता है √3/2 और sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है हाफ। अगर इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो ये 1 के बराबर नहीं आएगा। तो इसका मतलब जो हम अजम्पशन अगर ये लेके चलेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो अपने को इसको सही करना है तो अपने को ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। ये फॉर्मूले याद करने का मतलब क्या है जरा समझिए, किस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं, गलतियां कम होंगी। एक बात तो समझ लीजिए कि यहाँ पे हर बार 2-2 टर्म आ रही है। पहले 4 फॉर्मूले की अगर बात करते हैं 2-2 टर्म आ रही है, फिर 2 का पेयर अलग से बन रहा है। पेयर कैसे बना रहे हैं उसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। साइन की बात जब करेंगे तो साइन जो है वो बहुत ही सामाजिक प्राणी है। वो हमेशा क्या कोशिश करेगी अपने साथ कोस को लेके चले। कोस को लेके चले मतलब क्या, साइन के साथ आप देखोगे तो कोस आ रहा है, साइन के फॉर्मूले में बात कर रहे हैं। और इधर भी कोस के साथ में कौन है? साइन। तो ये इकट्ठे रहते हैं इसमें दोनों। और अगर यहाँ प्लस आता है तो इधर क्या रहेगा? प्लस। माइनस है तो माइनस। बट कोस ऐसा नहीं करता। कोस बड़ा ही सेल्फिश है। क्या कहता है? प्लस आएगा तो माइनस करूंगा और माइनस आएगा तो क्या करूंगा? प्लस। उसका मतलब क्या है? प्लस के साथ माइनस, माइनस के साथ प्लस इधर फॉर्मूले के अंदर। और एक मैं अकेला रहूंगा। अकेला रहने का मतलब क्या है? कोस से कोस भी, इधर भी कोस से कोस भी, साइन को अकेला कर दिया उसने। तो जब भी इस तरीके से हम सारे फॉर्मूले, पहले 4 फॉर्मूले याद रख सकते हैं। हमको इन्हीं 4 फॉर्मूले के बेस पे बहुत सारे फॉर्मूले बनाने होते हैं, जिसमें पहले 2 फॉर्मूले ये बनाते हैं। इसका मतलब क्या, कैसे हमने इसको डिराइव किया, जरा एक डेरिवेशन हम देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। tan a प्लस बी अगर आपको डिराइव करना है तो इसका मतलब आपको क्या लिखना पड़ेगा? sin a प्लस बी अपॉन cos a प्लस बी। ये हमने फॉर्मूला सीखा था। a प्लस बी, साइन के साथ कोई भी चीज लगी होती है तो वो एक एंगल है, बेसिकली वो थीटा है, नीचे भी थीटा है। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या लिख सकते हैं? tan थीटा। वही अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या रहेगा? यहाँ पे आप क्या फॉर्मूला लिखेंगे? sin a cos b प्लस में cos a sin b अपॉन में क्या रहने वाला है? cos a cos b। हमने cos के बारे में क्या बात किया था? cos खुद के साथ ही रहेगा, यहां प्लस है तो यहां पे क्या देगा? माइनस sin a sin b। हमने ऊपर वाले फॉर्मूले को यूज करके ये डिराइव करना चाह रहे हैं। अब आप तो फॉर्मूला किसका डिराइव करना चाहते हैं? tan का। अगर tan का फॉर्मूला डिराइव करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि हर जगह tan आए। हर जगह अगर आप tan चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ ऐसी फॉर्म बनानी पड़ेगी जिससे tan बने। tan बनाने का मतलब ये है कि आपको याद रखना पड़ेगा डिवाइड न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर बाय cos a cos b। पूरी की पूरी जो इक्वेशन ही बनी हुई है इसको cos a cos b से डिवाइड करना है। इसका मतलब क्या, जरा समझने की कोशिश कीजिए। sin a cos b, इस टर्म को भी किससे डिवाइड कर देंगे? cos a cos b से। प्लस cos a sin b, इसको भी किससे डिवाइड कर देंगे? cos a cos b से। नीचे में अपने पास क्या है? cos a cos b, इसको भी किससे डिवाइड करेंगे? cos a cos b से। और माइनस sin a sin b, इसको भी डिवाइड किससे करेंगे? cos a cos b। होगा क्या, जरा समझने की कोशिश कीजिए। cos b से cos b कैंसिल हो गया, यहाँ cos a से cos a कैंसिल, यहाँ पे तो पूरा ही कैंसिल, ये 1 बन जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो कोई चीज कैंसिल नहीं होगी। तो अब अपन क्या देख पाएंगे? अपन अगर ध्यान से देखें sin a बाई cos a को लिख सकते हैं tan a प्लस sin b बाई cos b को लिख सकते हैं tan b। यहाँ पे पूरा कैंसिल हो गया तो 1। यहाँ पे sin a बाई cos a को लिख सकते हैं tan a इंटू tan b। तो इस तरीके से हमने किसका फॉर्मूला डिराइव किया? tan a प्लस b का। सिमिलर तरीके से आप किसका फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं? tan a माइनस b का। ये हमारे जो बेसिक 6 फॉर्मूले हैं वो अपन ने यहाँ पे देखे। अब इससे आगे हम बढ़ने की कोशिश करते हैं कि आगे हम कैसे करेंगे वो जरा देख लेते हैं।
यहीं से हमारे तीन फॉर्मूले और डिराइव होंगे। तीन फॉर्मूले कौन से हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सेकंड फॉर्मूला तो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अपना फॉर्मूला नंबर 1 2 3 4 5 6। अब अगर अपन 7वें नंबर का फॉर्मूला देखेंगे तो वो हमको कौन सा फॉर्मूला याद रखना होता है, sin 2a। sin 2a बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ध्यान से देखिए, करना क्या है, आपके पास जो ये sin a प्लस b का जो फॉर्मूला है, इसी के अंदर आपको क्या करना है, b की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, a। कहने का मतलब क्या है, आपका फॉर्मूला दिखने लगेगा sin a प्लस a। जो a प्लस b था इसमें क्या कर देंगे, a रख देंगे। a रखने से होगा क्या, sin a जो cos b बना हुआ था उसकी जगह क्या आ जाएगा, cos a, प्लस में cos a पहले से ही है, उसकी जगह क्या आगे क्या आ जाएगा, sin a। b की जगह फिर से क्या आ जाएगा, a। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 sin a cos a, 2 sin a cos a। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत जगह आपके काम आएगा। अब इसका एक दूसरा फॉर्म भी होता है, उसको जरा ध्यान से देखिएगा कैसे लिख सकते हैं। आपने ये फॉर्मूला तो डिराइव कर लिया, sin 2a की जो वैल्यू है दैट इज 2 sin a cos a। लेकिन इसका एक और तरीका होता है, वो इसको tan की फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो जरा देखने की कोशिश कीजिएगा। ऊपर और नीचे किससे डिवाइड कर देते हैं इसको, मतलब ऊपर नीचे, ऊपर cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई, नीचे डिवाइड। होगा क्या है, इससे ध्यान से देखिए आप, cos a से एक ये चीज कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बन जाएगा 2। इन दोनों को अगर देख रहे हैं तो 10 है, और साथ में मल्टीप्लाई में कौन है, cos स्क्वायर a अभी भी हमारे पास है। अगर ये cos स्क्वायर a है तो इसको नीचे ले जाके बना सकते हो secant स्क्वायर a। हमने सीखा था कि इसका रेसिप्रोकल होता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 10a, और secant स्क्वायर a का हमने आज जब आइडेंटिटी पढ़ी थी तो हमने एक चीज बोला था, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर a। तो ये भी आपका sin 2a का ही फॉर्मूला होता है। तो sin 2a के हमने कितने फॉर्मूले पढ़े हैं, यहाँ पे 2 फॉर्मूले। इसको 2 फॉर्मेट में याद रख सकते हैं, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि हमको कौन सा फॉर्मूला इनमें से यूज करना है। तो ये अपना फॉर्मूला नंबर 7 है। 7 में हमने दो तरीके से इसको याद करेंगे। sin 2a का फॉर्मूला 2 sin a cos a, और sin 2a का फॉर्मूला था 2 tan a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a। अब आगे बढ़ते हैं जरा, और अब जो चीज आने वाली है वो आपका ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ब्रह्मास्त्र जिसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी नहीं रहेगा। जरा ध्यान से देखिएगा, 8वां जो फॉर्मूला है हमारा वो किस चीज का रहेगा, cos 2a। cos 2a का फॉर्मूला हम कैसे डिराइव करेंगे, सिमिलरली जो अपना यहाँ पे जो फॉर्मूला है इसमें b की जगह क्या रख देंगे, a। b की जगह क्या रख देंगे, a। तो वो कैसा दिखेगा, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं cos a प्लस a। अभी आपका बनेगा cos a, दूसरी चीज होती है cos b। cos b की जगह भी क्या रहेगा, cos a माइनस sin a इंटू sin b होता तो क्या बन जाएगा, sin a। तो इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, ये आपके पास किस चीज का फॉर्मूला बन गया, cos 2a का फॉर्मूला बन गया। और ये cos 2a का पहला फॉर्मूला है। ये cos 2a का हमारा कौन सा फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूला है ये cos 2a। cos 2a के आपको 4 फॉर्मूले पढ़ने होते हैं, और वो किस किस जगह कैसे कैसे यूज करेंगे वो आगे हम क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। दूसरी चीज अपने पास क्या होने वाली है, cos 2a का दूसरा फॉर्मूला बनाना चाहते हैं। अभी इस फॉर्मूले के अंदर cos स्क्वायर a भी आ रहा है, sin स्क्वायर a भी आ रहा है। हम चाहेंगे कि एक ही चीज रहे। हम पहले देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हम cos स्क्वायर a चाहते हैं इसके अंदर, तो क्या करेंगे, sin स्क्वायर a की अपन एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, sin स्क्वायर a प्लस में cos स्क्वायर a इक्वल टू होता है 1। तो वहां से हम sin स्क्वायर a की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर a, ये हम लिख सकते हैं। तो यहां से होगा क्या, cos स्क्वायर a माइनस 1 और 2 माइनस मिलके बन जाएंगे प्लस, इसका मतलब अपने पास क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a और cos स्क्वायर a 2 बार बनेगा तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ये आपका cos 2a का फॉर्मूला नंबर 2 है। फॉर्मूला नंबर कौन सा हो जाएगा, 2। अगर किसी सवाल में सिर्फ cos चल रहा है और अचानक वहां पे cos 2a आ जाएगा तो हम इसको यूज करेंगे, हम sin वहां पे अपनी तरफ से जबरदस्ती इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। अब तीसरा फॉर्मूला बनाना है तो क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखिए, यहीं से उठाएंगे cos 2a। क्या करोगे, cos स्क्वायर a की जगह अगर हम लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर a, आगे 1 माइनस sin स्क्वायर a पहले से ही था, तो अपने पास क्या दिखेगा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। ये अपना किस चीज का फॉर्मूला हो गया, cos 2a का। फॉर्मूला नंबर कौन सा हो जाएगा, तीसरा। ये कब यूज करना है, जब आपकी पूरी की पूरी इक्वेशन सिर्फ किस में चल रही है, साइन में, तो cos 2a को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। अब आपके पास लास्ट फोर्थ फॉर्मूला क्या है, जैसे अपन ने साइन के लिए किया था वैसे ही कुछ यहाँ पे करेंगे,
cos 2a का आपने बिल्कुल शुरू में फॉर्मूला देखा था cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। तो करोगे क्या, पूरे इक्वेशन को वापस से किससे डिवाइड कर दो, cos स्क्वायर a से, और उसी से मल्टीप्लाई भी कर दो। तो इससे होगा क्या, आप जरा ध्यान से देखिएगा, cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a अपॉन में cos स्क्वायर a, और इस पूरे के मल्टीप्लिकेशन में कौन चल रहा है, cos स्क्वायर a। अब इससे होगा क्या, जरा इधर आ जाइए, पहली चीज कैंसिल होके बनेगा 1 माइनस, इसको देखेंगे तो क्या बन जाएगा tan स्क्वायर है, sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, और ये जाके नीचे क्या बनने वाला है, secant स्क्वायर a। तो अब आप क्या देखेंगे, cos 2a को लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर a, और नीचे वाला बन जाएगा 1 प्लस में tan स्क्वायर a। ये आपका cos 2a का फॉर्मूला नंबर 4 बनेगा, जब अपन cos 2a को किसकी फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे, tan की फॉर्मेट में। तो हम यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हैं कि हम cos 2a को cos और sin की टर्म में लिख सकते हैं, अकेले cos की टर्म में लिख सकते हैं, अकेले sin की टर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पे tan के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन हम इसका डिसीजन लेंगे, हम इसका कौन सा फॉर्मेट हमको करना है। तो इसको पहले आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ। नेक्स्ट अपने पास क्या रहने वाला है, जरा ध्यान से देखिए। हमने sin 2a देख लिया है, हमने cos 2a देख लिया है, अगला डेफिनेटली अपना क्या आने वाला है, tan 2a। क्या आने वाला है, tan 2a। फॉर्मूला नंबर 9 जो है वो अपना क्या बनने वाला है, tan 2a। tan 2a का भी हम डेरिवेशन कैसे करेंगे, a प्लस a, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, tan a प्लस a। तो इस फॉर्मूले के अंदर b की जगह क्या रखेंगे, a, तो बनेगा क्या, tan a प्लस में tan a अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan a। तो क्या बन जाएगा, ऊपर tan a प्लस tan a दो बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, tan 2a का। या तो आप ऐसे कर लें, या इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता था, tan 2a का फॉर्मूला डिराइव करना चाहते हो तो इसको लिख सकते हैं sin 2a अपॉन में cos 2a, और इसका फॉर्मूला मैंने बताया था आपको कि 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला डिराइव करवाया था सेकंड नंबर पे। और cos 2a का फॉर्मूला भी क्या बताया था, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। यहां से अगर चाहते तो भी अपना फॉर्मूला कितना था, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। टोटल मिलाकर अभी तक हम कितने फॉर्मूले, 9 फॉर्मूले सीखे हैं, लेकिन 9 की बजाय अगर आप देखें साइन के अंदर हमने 2 तरीके से याद किया तो 10 हो गए, और अगर कोस में हमने 3 तरीके से एक्स्ट्रा याद किया तो टोटल मिला के 13 फॉर्मूले अभी तक हो चुके हैं। ये आपको याद रखते हैं। बेसिक क्या है, बेसिक ये शुरू वाले 4 फॉर्मूले, इनके सारे हम सारे फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं, बट हम हर बार डिराइव नहीं करेंगे। हम कोशिश ये करेंगे कि हमको फॉर्मूले याद रहे। अब सवाल किस टाइप का आता है वो जरा हम देख लेते हैं। क्वेश्चंस आपके पास कैसे रहेंगे, तो हम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप ये बात जानते हैं कि हमारे पास 5 वैल्यूज हम पहले से जानते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब हम उसके अलावा कुछ फॉर्मूला अगर डिराइव करना चाहें तो अब अपने कुछ फॉर्मूले पता चल गए। लेट अस सपोज करो कि हमको sin 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। sin 50 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो 15 डिग्री को हम ऐसे तो कर नहीं सकते कि sin 45 माइनस sin 30, उससे तो अपना आंसर आएगा नहीं। अब अपने को करना क्या पड़ेगा, अब अपन फॉर्मूला लगाने की सोचते हैं। कैसे, मैं इसको लिखना चाहूंगा कि 45 माइनस 30, पहले जो मैंने बात बोली वो अलग बोली, मैंने sin 45 माइनस sin 30, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, sin ब्रैकेट 45 माइनस 30। तो यहाँ पे मेरे पास कौन सा फॉर्मूला लगा पाऊंगा मैं, sin a माइनस b, sin a माइनस b। फॉर्मूला सोचने की कोशिश करो। sin की बात मैंने जब बोली तो मैंने बोला था कि sin खुद तो आएगा, साथ में cos को भी लेके आएगा, और यहाँ माइनस है तो माइनस ही रखेंगे हम। उसके बाद क्या करेंगे, फिर cos थोड़ा सा बड़ा होगा, sin थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। अब अपने पास sin 45 डिग्री की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। sin 45 डिग्री की वैल्यू अपने पास कितनी हो जाती है, 1/√2। cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 माइनस इसकी वैल्यू भी 1/√2, और sin 30 डिग्री की वैल्यू हाफ। हम अपने पुराने वाले वैल्यूज को यूज करके नई वैल्यू फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। √3/2√2 माइनस 1/2√2। तो यहां से अपने को क्या मिलेगा, √3 माइनस 1/2√2। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी अपने पास, sin 15 डिग्री। sin 15 डिग्री की वैल्यू भी अगर आपको याद रह जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बार पेपर में डायरेक्टली पूछ ली जाती है।
तो sin 15 डिग्री की वैल्यू भी अगर याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपके पास फॉर्मूला आप डिराइव कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिए, इसी को अपन बोल सकते हैं cos 75 डिग्री। 90 माइनस थीटा की प्रॉपर्टी को याद करने की कोशिश कीजिए, आपको पता चलेगा कि ये दोनों चीज क्या है, सेम है। अगर ये चीज आप वेरीफाई करना चाहते हैं क्या ये चीज सेम रहेगी, तो आप क्या कर सकते हैं, cos 75 डिग्री की वैल्यू निकालने की कोशिश कीजिए। cos 75 डिग्री की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, क्या करेंगे, cos 45 प्लस में 30। अब cos a प्लस b का फॉर्मूला लगाना है। cos a प्लस b का फॉर्मूला होता क्या है हमारे पास, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या, cos के केस में मैंने बोला था भैया खुद 2 बार आएगा, फिर क्या होगा, अगर प्लस दिया तो कहेगा नहीं मैं उल्टा चलूंगा, माइनस sin 45 sin 30। तो अपने पास क्या हुआ भाई, अपने पास यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे √3/2, फिर माइनस ये 1/√2, ये हाफ, तो अपने पास फिर से कितना आ जाएगा, √3 माइनस 1/2√2। हम वेरीफाई भी कर सकते हैं और हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी से बोल सकते हैं sin 15 किसके बराबर रहेगा, cos 75 डिग्री के बराबर रहेगा। अब जरा थोड़ा सा चेंज करते हैं, चेंज क्या रहेगा, अगर मैं बोलता हूं कि हमको sin 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, कितनी, sin 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ 45 प्लस 30 करना पड़ेगा, यहाँ पे भी क्या रहेगा प्लस, यहाँ पे भी रहेगा प्लस, अभी कितना बन जाएगा sin 75, ये कितना हो जाएगा cos 15। तो sin 75 में √3 प्लस 1/2√2 और sin 15 में था √3 माइनस 1/2√2। आपको ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं। अब कुल मिलाकर हम क्या बोल सकते हैं, हमको पहले 5 वैल्यूज पता थी, लेकिन अब 2 एक्स्ट्रा वैल्यू पता चलने लगी। कौन से वाली, sin 15 की वैल्यू पता चल चुकी है, मतलब 15 डिग्री का हम सब कुछ निकाल सकते हैं, क्योंकि sin और cos पता चलने के बाद हम सब कुछ निकाल सकते हैं। अब एक चीज निकाल लेते हैं, क्या, tan 15 डिग्री निकाल ही लेते हैं। tan 15 डिग्री निकालने का तरीका क्या होगा वो जरा ध्यान से देखिए। हम इसके अंदर फॉर्मूला लगा सकते हैं tan 45 माइनस 30 डिग्री वाला, या फिर ये सोचो कि हमको sin 15 डिग्री की वैल्यू पता चल गई थी, √3 माइनस 1/2√2, और अभी भी cos 15 डिग्री की वैल्यू ये पता चल गई, √3 प्लस 1/2√2। तो आप 2√2 से 2√2 कैंसिल कर सकते हैं। अब आपके पास क्या बच जाएगा, √3 माइनस 1 अपॉन में √3 प्लस 1। अब ऐसे तो वैल्यू को छोड़ नहीं सकते, हम क्या करना चाहेंगे, इसको रैशनलाइज करना चाहेंगे। रैशनलाइज करने का मतलब क्या है, √3 माइनस 1 √3 माइनस 1। ऐसा क्यों किया, अगर यहाँ प्लस होता तो हम इधर माइनस कर देते ताकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन जाए। अब इसको जरा ध्यान से देखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर क्या होता है, ये a माइनस b का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है, प्लस 1 माइनस 2√3 अपॉन नीचे √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 1, तो क्या बन जाएगा अपने पास 4 माइनस 2√3 अपॉन में 2 कॉमन ले लेंगे, 2 माइनस √3 अपॉन में 2, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो tan 15 डिग्री की वैल्यू आएगी 2 माइनस √3। ये आपको याद रखने की कोशिश करना, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.27। और tan 75 डिग्री में क्या होगा, बस ये माइनस की बजाय क्या हो जाएगा प्लस। यहां से हम क्या चीज कंक्लूड कर सकते हैं, tan जो है वो कैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिहेव करता है। tan 0 डिग्री पे 0 होता है, 15 डिग्री पे देखा हमने 0.27 है अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्टली तो 2 माइनस √3। उसके बाद tan 30 डिग्री पे 1/√3 हुआ, फिर 45 पे 1 बना, 60 पे √3 बना 1.73, उसके बाद 75 पे 2 प्लस √3, इसका मतलब कितना हो गया 3.73। तो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे एंगल बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे थीटा को इंक्रीज करते जा रहे हैं, tan थीटा भी क्या होता जा रहा है, इंक्रीज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट tan थीटा थीटा के साथ क्या करता है, इंक्रीज करता है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि हमने कुछ वैल्यूज याद की, कौन सी, 15 डिग्री की और 75 डिग्री की, इन तीनों की याद कर ली। इन तीनों की अगर याद कर ली तो बाकी तीनों इनका रेसिप्रोकल होता है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और किस टाइप के सवाल आपके पास आ सकते हैं। उस पे जाने से पहले 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और हैं जो हमने अभी तक पढ़ा, उसी का थोड़ा सा वर्जन है बदल के, जरा ध्यान से देखिएगा। सिंपल अगर sin a लिखा आ जाता है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, बहुत सारे सवालों में इसकी हमको जरूरत पड़ती है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। क्या लिख सकते हैं इसको, मैंने इसको लिख दिया इस तरीके से, sin a को लिख रहा हूं 2 sin a/2 cos a/2। समझने की कोशिश कीजिए, ये जो sin a है इसको मैं लिख सकता हूं sin 2 a/2। बात तो सेम, कट जाएगा, काटना ही तो नहीं है, काटना ही नहीं है। आपको क्या करना है, बस इसको ये समझिए कि ये जो पूरी चीज है दैट इज थीटा।
ये कितना है थीटा, ये क्या एंगल है। तो अभी अभी हमने क्या फॉर्मूला याद किया था, याद करने की कोशिश कीजिए। अगर साइन 2 थीटा है तो उसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे करेंगे। अब ये साइन 2 थीटा, बस थीटा क्या बन गया है a/2। अगर ये a/2 बन गया तो 2 साइन, यहाँ पे भी a/2 यहाँ पे भी a/2, इसको हाफ एंगल फॉर्मूले बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूले। तो आपको ये भी याद रखना होता है। ये बहुत सिंपल सी चीज है बट कई जगह बहुत काम आएगी। कहाँ काम आएगी जरा देख लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुत जगह आपके पास ये चीज आ जाती है। अब इसका क्या सॉल्यूशन करें, तो जरा ध्यान से समझिएगा। हम दो प्रॉपर्टी यहां पे लगाएंगे। इस साइन को मैंने ऐसे लिख दिया, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अभी अभी ये चीज पढ़ी, साइन ए को लिख सकते हैं 2 साइन a/2 cos a/2। आगे जरा समझने की कोशिश कीजिए। जो 1 है ना उसको भी मैं लिख पा रहा हूं साइन स्क्वायर a/2 प्लस में cos स्क्वायर a/2। मैंने इस 1 को ब्रेक करके ऐसे लिख दिया। लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब बस थीटा की जगह यहां पे भी क्या रख दिया है a/2। अब ये चीज अगर ध्यान से देखो, दिस इज a स्क्वायर, दिस इज b स्क्वायर एंड इट इज 2ab। इस पूरे देखो क्या बनेगा 2ab। तो इस पूरे को लिख सकते हैं हम a प्लस b का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये साइन a/2 प्लस में cos a/2, इसका क्या बन जाएगा ये होल स्क्वायर। तो इसका मतलब इसको डायरेक्ट लिख सकते हो आप साइन a/2 प्लस में cos a/2। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की तरह इसको याद रख लेंगे। कभी भी अगर √1 प्लस साइन ए आएगा तो उसको बोल सकते हैं साइन a/2 प्लस में cos a/2। तीसरा फॉर्मूला अपने पास क्या रहेगा, √1 माइनस साइन ए। अगर इसे लिखा तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर टाइप बनेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर टाइप बनने का मतलब क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल होगा। मतलब इस बार या तो देखो, इस बार दो चॉइस आपके पास नहीं, या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर इसको लिख सकते हैं cos a/2 माइनस साइन a/2। आप इस फॉर्मूले को दो तरीके से याद रख सकते हैं। आपको सवाल के हिसाब से इसको यूज करना आना चाहिए। अब हम चलते हैं अपने उन सारे सवालों की तरफ जो आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए। तो जरा ध्यान से देखिएगा उन फॉर्मूले को। पहला जो सवाल आपके पास आया हुआ है वो जरा हम देख लेते हैं। सवाल क्या था, साइन 90 माइनस एक्स कोस पाई माइनस एक्स माइनस वाई प्लस कोस 90 माइनस एक्स साइन पाई माइनस वाई माइनस एक्स। इस तरीके से आपके पास सवाल आया हुआ है। अब आपको क्या करना है, ऑप्शन भी दिए गए हैं, माइनस कोस वाई, सेकेंड ऑप्शन इज माइनस साइन वाई, थर्ड ऑप्शन इज कोस एक्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज टेन वाई। अब इस सवाल को आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे वो जरा देखिए। तो पहले तो आपको खुद से सवाल अटेम्प्ट करना चाहिए, मेरे करवाने से पहले आपको खुद से सवाल अटेम्प्ट करने की ट्राई करनी चाहिए। तो पॉज करके आपको ट्राई कर सकते हैं। अब मैं स्टार्ट करता हूं, मैं इस सवाल को कैसे करूंगा, अप्रोच कैसे रखेंगे। जरा मैं कोशिश करता हूं कि यहाँ साइन है फिर कोस है फिर कोस है फिर साइन है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दिमाग में आ रहा है कि ये जो चीज है ये कहीं ना कहीं साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी टाइप जैसी चीज जा रही है, कोस ए साइन बी जैसी चीज जा रही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं साइन ये प्लस पाई माइनस वाई माइनस एक्स। मैंने इधर से ये चीज उठाई, ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो ये जो चीज है ये आपकी क्या वैल्यू है a, और ये जो वैल्यू है ये क्या है b। यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यू अलग अलग है, लेकिन हम जानते हैं कोस माइनस थीटा भी क्या रहता है, कोस थीटा ही रहता है। क्या रहता है, कोस थीटा ही रहता है। अगर ये वैल्यूज अपन ने उठा ली है, अब यहाँ पे अगर आप सोल्व करने की कोशिश करोगे तो क्या बनेगा, जरा ध्यान से देखिए। 90 माइनस एक्स प्लस में पाई को लिख सकते हैं 180 माइनस वाई प्लस का एक्स। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये चीज ऐसे कैंसिल, साइन 270 माइनस का वाई, 270 माइनस का क्या रहेगा वाई। अब इसको अगर सोल्व करना है आपको तो बड़ा ही सिंपल तरीके से, अभी एक ही सवाल के अंदर उसने बहुत कुछ अपने से करवाया है। क्या पहले ये फॉर्मूला हमसे लगवाया, अगली चीज वो क्या करवा रहा है वो भी जरा देखिए। यहाँ पे कितना है 270, 90 डिग्री का ओड मल्टीपल है। कैसा है,
ओड मल्टीपल है और ओड मल्टीपल आता है तो बताया गया है आपको ये चेंज होगा किसमें, कोस y। अब आपको ये देखना है क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट है आपका थर्ड, क्योंकि 270 में से कम हो रहा है और रूल क्या था ASTC, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 तो पॉजिटिव है, मतलब कोट भी पॉजिटिव है, बाकी सारी चीज क्या रहने वाली नेगेटिव। तो यहाँ पे इसका फाइनल आंसर अपने पास क्या हो जाएगा, A माइनस कोस y। तो आपने इस फॉर्मूले को पहचाना, पहली बात थी कि फॉर्मूले को हम पहचान पाए सही तरीके से, और उसके बाद क्या था कि हम सही तरीके से फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करें। तो यहाँ पे दो चीजें थी एक ही सवाल के अंदर। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या था अपने पास, अगला सवाल जो अपने पास एग्जाम में पूछा गया है दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, साइन 75 डिग्री प्लस में साइन 15 डिग्री की वैल्यू हमसे पूछी गई थी। ये दो की वैल्यू अगर हमसे पूछी गई है तो आपको करना क्या है, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। साइन 75 डिग्री की वैल्यू क्या बताई गई थी, √3 + 1/2 √2, और इसकी वैल्यू कितनी बताई थी, √3 - 1/2 √2। हम अगली क्लास में इसको एक और फॉर्मूले से करेंगे इस सवाल को, sin c + sin d, लेकिन वो अगली क्लास की बात है। अभी के लिए अगर ये वैल्यू याद है तो उस फॉर्मूले की हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नीचे कितना आ जाएगा 2 √2, ऊपर क्या आने वाला है √3 + 1 प्लस में √3 माइनस का 1, इससे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बनेगा 2 √3, नीचे बनेगा 2 √2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आंसर हम दे देंगे √3/2। इस तरीके से हमको सवाल को करना है नॉर्मल तरीके से। अगर ये वैल्यूज आपको याद हो तो बड़े आसानी से आप सवाल को कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3। ये बिल्कुल हमारा आज ही, हम सारे के सारे वही सवाल कर रहे हैं जो आज की क्लास से रिलेटेड है। अगला जो सवाल है वो अपने पास क्या रहने वाला है उसको जरा देखिए। बहुत अच्छा सवाल है, छोटा सा बट बहुत ही इफेक्टिव सवाल है। sin 2a प्लस नीचे क्या है 1 + cos 2a। आपके पास ऑप्शन क्या क्या है जरा देख लीजिएगा, tan है, ऑप्शन नंबर बी जो है अपने पास कोट ए, सी जो है साइन ए, और डी जो है कोस ए। आपको इसकी सिंपलीफाइड फॉर्म बतानी है। ये सवाल है आपके सामने कि ये जो क्वेश्चन है इसकी आपको सिंपलीफाइड फॉर्म बतानी है कि जब सोल्व होके फाइनली इनमें से क्या बनने वाला है। तब क्या करेंगे जरा ध्यान से देखिए। इसका फॉर्मूला तो बड़ा सिंपल है, 2 sin a cos a, ये फॉर्मूला तो आप जानते हैं। नीचे वाले के पड़ गए हम 4 फॉर्मूले, अब आपको समझना है कौन सा फॉर्मूला यूज करो। तो यूज क्या करना है, अब देखो 1 प्लस यहाँ पे cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, तो आप डायरेक्ट ही मना करते हैं कि वो तो हम यूज नहीं करने वाले। रीजन क्या है कि फिर तो सवाल नीचे में सोल्व ही नहीं हो पाएगा। दूसरा फॉर्मूला मैं लगाने की कोशिश करता हूँ 2 cos स्क्वायर माइनस 1। इसका फायदा यही फॉर्मूला यहाँ पे लगना है। फायदा क्या है, इससे ये चीज हो जाएगी कैंसिल। तो अपने पास फाइनली क्या बचेगा 2 sin a cos a, नीचे क्या बचने वाला है 2 cos स्क्वायर a, 2 से 2 कैंसिल, cos a से ये कैंसिल, तो sin a बाई cos a कितना बन जाएगा 10a। और जैसे ही 10a बनेगा आप ऑप्शन नंबर ए को करेंगे टिक और आप कहेंगे आप चलते हैं